नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के जींद के नरवाना की मेला मंडी में राज्य स्तरीय संत रविदास जयंती समारोह में मंच से सीएम मनोहर लाल ने जिले और प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज का नाम संत रविदास के नाम से होगा तो वहीं पीपली में संत रविदास का विशाल स्मारक बनाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लघु उद्योगों पर जमीन खरीदने पर 20% की छूट दी जाएगी। 3 महीने के अंदर अनुसूचित जाति का कोटा तय कर दिया जाएगा। नरवाना में गुरु रविदास धर्मशाला के विस्तार के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा सीएम ने की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जो हमारे CDLU चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी सिरसा में है, उसमें एक चेयर स्थापित की जाएगी। उद्योग लगाने के लिए खास करके छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MS जिनको कहते हैं माइक्रो और स्मॉल, इस उद्योग में जो जमीनें खरीदी जाती हैं उन जमीनों पर अभी तो हमने 10% की छूट कही थी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं उसको 20% की छूट देंगे जो भी उद्योग करने के लिए आगे आए। 1650 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर, उनके काम शुरू हो गए हैं। कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई, टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं, जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। 1100 करोड़ रुपया 31 मार्च तक के लिए इनको दिया है सबको कि इसको खर्च करें सब लोग। कुछ सरपंचों ने खर्च करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको जल्दी पैसा और जरूरत पड़ेगी। उनका पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है वो पैसा उठा के उन्हीं को दे देंगे जो काम करा। हरियाणा के जींद जिले के नरवाना मेला मंडी में आयोजित संत शिरोमणि दास जयंती में सीएम मनोहर लाल आ रहे हैं। सीएम का विरोध करने जा रहे 100 से ज्यादा सरपंचों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। एसपी नरेंद्र बिजरानिया खुद मौके पर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। बता दें कि ई-टेंडरिंग तथा राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंच पिछले 20 से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन ने मांगे न माने जाने के विरोध में नरवाना में शुक्रवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर सीएम मनोहर लाल की शामिल होने पर उनके विरोध का ऐलान किया हुआ था। हरियाणा के पानीपत जिले के हेड कांस्टेबल आशीष कुमार उर्फ सिंघम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। गुरुवार को वे शहर KTDI पुल के पास वाहन चालकों से रिश्वत ले रहे पुलिसकर्मियों का स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंचे थे। इसी बीच वहां तैनात ASI की नजर उस पर पड़ी और उसने हंगामा शुरू कर दिया। ASI ने आशीष की वीडियो बनानी शुरू कर दी। इस बीच आशीष ने उस पर रिश्वत लेने के आरोप जड़े तो वह तैश में आ गया और उसने बीच सड़क पर ही उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। 13 मिनट के भीतर ASI ने आशीष पर 3 बार हाथ उठाया। आशीष व उसकी पत्नी को भी रिश्वतखोर बताते हुए उन पर अनेकों आरोप चढ़े। इतना ही नहीं, ASI ने आशीष को पुलिस जिप्सी में बैठाकर हिरासत में भी लेने की कोशिश की। बीच सड़क पर वर्दी का मजाक बनवाने के बाद वहां से ASI गाड़ी में सवार होकर टीम सहित चला गया। आशीष ने मामले की शिकायत सेक्टर 13 और 17 थाना पुलिस को दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से एक बाइक कार के नीचे फंस गई। नशे में धुत ड्राइवर ने कार को रोकने की बजाय बाइक को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा। घटना सेक्टर 62 की है। कार के नीचे फंसी बाइक से चिंगारियां निकल रही थीं। अच्छा ये रहा कि इस हादसे में बाइक सवार को ज्यादा चोटें नहीं आईं। वे टक्कर के बाद दूर जा गिरे। पीछे चलने वाले एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भ में लिंग जांच करने के मामले का भंडाफोड़ किया है।
इस दौरान तैयार फर्जी ग्राहक महिला ने 60,000 रुपए में सौदा तय किया था, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने बहादुरगढ़ के एक क्लिनिक और डायग्नोसिस सेंटर पर छापा मारकर महिला को काबू किया है। इस मामले को लेकर झज्जर के सामान्य अस्पताल में PNDT एक्ट की रोकथाम के लिए तैनात ऑफिसर डॉक्टर ममता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि झज्जर के दिल्ली गेट निवासी कृष्ण नाम व्यक्ति गर्भ में भ्रूण लिंग जांच का कार्य करता है। इसी सूचना के आधार पर उन्होंने फर्जी ग्राहक को तैयार किया, जिसके बाद फर्जी महिला ग्राहक को कृष्ण के पास भेजा गया। फर्जी महिला ग्राहक ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर महिला को दबोच लिया। इस मामले की सूचना पुलिस विभाग को भी दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के झज्जर में अचानक पुलिस ने होटलों पर रेड कर दी। इसका पता चलते ही युवक युवतियां कमरों से निकलकर भागने लगे। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वह छत से कूद गई तो कई छिप गई। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर सबको धर दबोचा। इस कार्रवाई में 5 युवतियों और 2 पुरुषों को पकड़ा गया। उनसे इस बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सेक्स रैकेट की सूचना मिलने के बाद यह रेड की गई। सबसे पहले पुलिस पुराना बस स्टैंड मार्ग के पास स्थित एक होटल में गई। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, होटल में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई जोड़े भागते हुए नजर आए। मौके पर से पुलिस ने 2 महिलाओं को गाड़ी में बिठाया। उसके बाद पास में ही स्थित एक गेस्ट हाउस में जाकर पुलिस ने एक युवती और एक युवक को पकड़ा। फिर पुलिस की टीम उन्हें थाने में लेकर चली गई। सेंटर ने सभी होटलों को चेक कर कुछ सामाजिक गंदगी की शिकायतें आ रही थी, तो हमारा काम उनको साफ करना भी है, तो आज उनकी सफाई का अभियान है। तो काफ़ी समय बाद सर ये चेकिंग की गई, लेकिन ये तो काफ़ी समय से चला हुआ है। नहीं, एट रैंडम हमारे पास जैसे शिकायतें प्राप्त हुई है, तो मैंने खुद ही मैंने रेड करी है। कोई पकड़ दकड़ भी की है? हाँ, पकड़ दकड़ करी है और होटल मालिकों के खिलाफ हम कार्रवाई करें। हरियाणा के करनाल में 22 साल के युवक के साथ गन्ने के खेत में सामूहिक कुकर्म करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाए और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार शाम पीड़ित युवक के परिजन SP गंगाराम पूनियाने से मिले, जिसके बाद देर रात को इंद्री थाना पुलिस ने 4 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आया है। इस संबंध में लिखित में थाने में शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से दी जा चुकी है और शिकायतकर्ता पक्ष के लोग मेरे से भी आके मिले हैं। इस संबंध में इंद्री थाने में IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और साथ ही मैंने थाना प्रबंधक को भी निर्देशित किया है कि पीड़ित का मेडिकल करवा करके और आरोपियों को तुरंत प्रभाव से शामिल जांच करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी जो इन्होंने कंप्लेंट दी है उसमें 4 नामजद लोगों का, उसी गांव के लोगों के नाम लिखवाए गए हैं। बाकी इस मामले की अभी तहकीकात हम। हरियाणा के रोहतक में लॉरेंस गैंग के गुर्गे मोनू डागर ने ट्रक यूनियन के प्रधान को फोन पर धमकी दी और ट्रांसपोर्ट में हिस्सा मांगा। जब प्रधान ने हिस्सा देने से मना कर दिया तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में बंद मोनू डागर ने युवकों को भेजकर फायरिंग करवा दी, जिसमें यूनियन के मुंशी सहित 2 लोगों को गोली लग गई। यह पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई, जिसमें 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश खुद को मोनू डागर के गुर्गे बताते हुए धमकी देकर वहां से फरार हो गए। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।